हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइथन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले मैं वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे ऑपरेटर के फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ। उसको मैं नेम दे देता हूँ लॉजिकल डॉट पाई। चलिए, तो हमने यहाँ पे लॉजिकल डॉट पाई नेम दे दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर को चेक करना है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या चेक करेगा? मान लीजिए कि आपके पास दो वैल्यू है और दोनों की वैल्यू ट्रू आती है, तो उसके अगेंस्ट में आपका रिजल्ट क्या आ सकता है? अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है या एक की वैल्यू ट्रू है दूसरे की वैल्यू फॉल्स है, तो दोनों को अगर आपको लॉजिकली मैच करवाना है तो आप किस तरीके से करवा सकते हैं वो देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक एक्स की वैल्यू दे देता हूँ लाइक अ ट्रू। देन मैंने एक और चीज ले ली, दैट इज अ वाई, एंड वाई इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे कर दिया फॉल्स। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो वैल्यू डिफरेंट ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एंड वाई। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपली अगर मुझे समझना है तो देखिए, जब आपके पास एक वैल्यू ट्रू होगी और दूसरी वैल्यू फॉल्स होगी, और अगर आप एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हो, उसका आउटपुट आपको मिलेगा फॉल्स। चलिए, मैं इसको रन कर देता हूं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे टर्मिनल के अंदर फॉल्स दिखा रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रू, एंड अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ रन। अब जैसे ही मैंने रन किया तो देखिए, मुझे आउटपुट क्या मिल गया, यहाँ पे ट्रू मिल गया। इट मीन्स अगर दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो क्या होगा, तो मुझे आउटपुट मिलेगा फॉल्स। दोनों में से कोई भी एक या दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फॉल्स। अब ये बात हो गई एंड ऑपरेटर की। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक्स और वाई कर देता हूं। अब देखिए, अब क्या होगा, मैंने दोनों में से किसी भी एक को कर दिया फॉल्स, एंड अब मैं रन करता हूं। तो देखिए, मुझे अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ट्रू। इट मीन्स अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू है तो उसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और अगर दोनों ही मेरे पास फॉल्स है तब मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे आउटपुट मिलेगा फॉल्स। दिस इज सिंपल, एकदम सिंपल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में कुछ ज्यादा सोचने जैसा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ प्रिंट, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नॉट एक्स। अब नॉट एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट में मुझे दिखेगा। चलिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, एंड मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए, मुझे क्या मिला, ट्रू मिला, क्योंकि मेरी एक्स की वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी। अब अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रू, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। यानी कि जो भी मेरा ट्रू होगा वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाएगा। दैट इज व्हाट, दैट इज अ बेसिकली अ लॉजिकल ऑपरेटर। ये क्या करता है, आपके कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन करता है। नाउ ये तो मुझे पता चल गया, बहुत ही इजी है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करने वाले हैं अब असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली जब आप कोई भी वेरिएबल को कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। उसके लिए जो भी वेरिएबल हम यूज करेंगे दैट विल बी नोन एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। सो मैं यहाँ पे असाइनमेंट डॉट पाई करके एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। एंड अब क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि x इज इक्वल टू 5। अब देखिए, ये ऑलरेडी हम आगे भी कर चुके हैं, तो ये क्या करेगा, एक्स को उसने एक वैल्यू असाइन की, तो इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ अब एक और मेरे पास ऑपरेटर है, दैट इज व्हाट, एक्स प्लस इक्वल टू 3। अब इससे क्या होगा वो समझते हैं। तो इससे कुछ इस तरीके से होगा, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। सो इसका आउटपुट अगर मैं चेक करवाऊंगा, चलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने ले लिया एक्स। लेट्स सी, अब आउटपुट क्या आना चाहिए। तो सिंपली मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, सो आउटपुट मेरा आएगा 5 + 3 यानी कि 8 आएगा मेरा आउटपुट। सो लेट्स सी, हम चेक करते हैं यहाँ पे। सो गाइज, आपको यहाँ पे मेरा आउटपुट दिख रहा है। मैं एक बार CLS करके इस स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, रन करके एक बार वापस देखते हैं। तो देखिए, मुझे आउटपुट मिल रहा है 8। सो नेक्स्ट मेरा ऑपरेटर क्या है, एक्स माइनस और इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पे कर दिया। तो इसका क्या होगा, वो एक्स इज इक्वल टू x-3 कर देगा। ये सिंपल है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। देन उसके बाद अगर आप इसको रन करवाओगे तो आपको आउटपुट पता चल जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया है। अगर मैं बात करूँ एक और ऑपरेटर की, तो देखिए उसके अंदर क्या होगा। सो उसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है, x मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 3 यानी कि x इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 3 तो वो हो जाएगा 15।
सो सिंपल यहाँ पे मेरा कैलकुलेट होते जाएगा। देन आगे जाके अगर हम यहाँ पे करते हैं x डिवाइड और इक्वल टू 2 अगर मैंने कर दिया तो ये क्या करेगा, ये x को 2 से डिवाइड करके दे देगा, मुझे जो भी आंसर होगा वो दे देगा वो यहाँ पे। देन अगर मैं कहता हूँ x मॉड्यूलस इक्वल टू, तो वो क्या करेगा, वो मॉड्यूलस के साथ उसकी वैल्यू को काउंट करके देखेगा। देन अगर आ जाता हूँ मैं एक्सपोनेंटेशन के अंदर, तो मैं यहाँ पे x इंटू इंटू और इज इक्वल टू करके मैंने 2 कर दिया तो ये क्या करेगा, या फिर 3 कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से मुझे देगा x इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि अगर मैं ऐसे करूँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा x इंटू 3, कुछ इस तरीके से ये वर्कआउट करेगा। सो दिस इज बेसिकली अवर असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसके अलावा कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकता है, तो हमारे पास एक और है। डिवीजन के लिए जिस तरीके से हमने यूज किया वैसे ही फ्लोर डिवीजन के लिए हम यूज करते थे। एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्स डबल स्लैश इक्वल टू, एंड देन उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया 2। तो ये क्या करेगा, 2 से डिवाइड करेगा, लेकिन मुझे जो भी आउटपुट मिल रहा है वो पॉइंट के अंदर नहीं होगा, नॉर्मल फ्लोर वैल्यू के अंदर मुझे आउटपुट दे देगा। तो ये सारे मेरे क्या हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, जिसका आप यूज कर सकते हो आगे जाके आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर। डेफिनेटली आप इसका यूज करने वाले हो। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आएगा। एक बार प्रैक्टिकल करके सारी चीजों का आउटपुट देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से वो वर्कआउट कर रहा है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका हम जरूर से आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दिए, ताकि पाइथन के आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।